कभी भूल के रामराज्य फिर मत ले आना। एक बार जो भूल हो गई, अब दोबारा मत करना। राम के राज्य में आदमी बाजारों में गुलाम की तरह बिकते थे। कम से कम आज आदमी बाजार में गुलामों की तरह तो नहीं बिकता। और जब आदमी गुलामों की तरह बिकते रहे होंगे तो दरिद्रता निश्चित रही होगी, नहीं तो कोई बिकेगा कैसे? किस लिए बिकेगा? दीन और दरिद्र ही बिकते होंगे। कोई अमीर तो बाजारों में बिकने न जाएंगे। कोई ताता बिरला डालमिया तो बाजारों में बिकेंगे नहीं। स्त्रियां बाजारों में बिकती थी। वे स्त्रियां गरीबों की स्त्रियां ही होंगी, उनकी ही बेटियां होंगी। कोई सीता तो बाजार में नहीं बिकती थी, उसका तो स्वयंवर होता था। तो किन की बच्चियां बिकती थी बाजारों में? और हालात निश्चित ही भयंकर रहे होंगे, क्योंकि बाजारों में ये बिकती स्त्रियां और लोग, आदमी और औरतें दोनों, विशेषकर स्त्रियां। राजा तो खरीदते ही खरीदते थे, धनपति तो खरीदते ही खरीदते थे, जिनको तुम ऋषि मुनि कहते हो वो भी खरीदते थे। गजब की दुनिया थी। ऋषि मुनि भी बाजारों में बिकती हुई स्त्रियों को खरीदते थे। अशोक को पहली बार जब मैंने दर्शन किए शिवाजी पार्क में, तब वो सफेद वो धोती और ये उपवस्त्र उड़ते थे, और भी शायद खद्दर की पहनते थे। दूसरी बार जब पुणे में दर्शन किया, तब तो वो पूरा वो पहनते थे जो उसका वो था। मेरी काली शॉल ले ली दरवाजे पर, जो उसके नियम थे कि ये सब आप नहीं ले जा सके। कोई बात नहीं, शॉल ही ले ली थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं जाऊं, शायद मेरे गले की माला ले लेते तो भी मैं निकाल देता। क्योंकि किसी बुद्ध पुरुष को सुनना हो तो अपनी शर्त पर नहीं सुना जाता। ओशो की आंतरिक ऊर्जा और बहिर उजास के कारण ये कली विकसित हुई है और अभी और विकसित होने वाली है। लेकिन तो मुरारी बापू को अपनी जिम्मेवारी से ओशो शब्द का यदि अर्थ करना है, ओशो शब्द ब्रह्म का यदि अर्थ करना है, नॉट शब्द, नॉट वर्ड ओनली, मुरारी बापू मानता है कि ओशो का अर्थ है ओवन साइलेंस। किसी ने कुछ विधि विधान करवाई और अपवित्रो पवित्रो वा सर्वांगतोपि वा ये स्मरेत पुंडरीकाक्षो बाह्याभ्यंतर शुचि। मुझे कहने दो, ओशो को फैशन से सुनना ओशो परम तत्व का अपमान है। ओशो को स्वभाव से सुनो। अब तो हम भूल ही गए वधू शब्द का असली अर्थ। अब तो हम शादी होती नई नई तो वर वधू को आशीर्वाद देने जाते, हमको पता ही नहीं कि हम किसको आशीर्वाद दे रहे हैं। राम के समय में और राम के पहले भी वधू का अर्थ होता था खरीदी गई स्त्री, जिसके साथ तुम्हें पत्नी जैसा व्यवहार करने का हक है, लेकिन उसके बच्चों को तुम्हारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। पत्नी और वधू में यही फर्क था। सभी पत्नियां वधू नहीं थी और सभी वधुएं पत्नियां नहीं थी। वधू नंबर 2 की पत्नी थी, जैसे नंबर 2 की बही होती है, जिसमें चोरी चपाटी का सब लिखते रहते।
ऐसी नंबर 2 की पत्नी थी वधु। ऋषि मुनि भी वधुएं रखते थे, और तुमको यही भ्रांति कि ऋषि मुनि गजब के लोग थे। कुछ खास गजब के लोग नहीं थे। वैसे ऋषि मुनि अभी भी तुम्हें मिल जाएंगे। एक मां अपने छोटे से बच्चे को कह रही थी कि बेटा तू 9-9 बजे उठता है। अरे ऋषि मुनि की संतान हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ऋषि मुनि हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उस बेटा ने कहा कि नहीं मां, ऋषि तो कभी 8 बजे के पहले नहीं उठते, मुझे पता है। और मुनि भी कभी 9 बजे के पहले नहीं उठते। मां ने कहा तू ये कहां की बातें कर रहा है? उसने कहा मुझे मालूम है, ऋषि कपूर 8 बजे उठता है और दादा मुनि अशोक कुमार 9 बजे उठते। इन ऋषि मुनियों में और तुम्हारे पुराने ऋषि मुनियों में बहुत फर्क मत पाना तुम। कम से कम इनकी वधुएं तो नहीं, कम से कम ये बाजार से स्त्रियां तो नहीं खरीद ले आते। इतना बुरा आदमी तो आज पाना मुश्किल है जो बाजार से स्त्री खरीद के लाए। आज ये बात ही अमानवीय मालूम होगी।